तो हेलो एवरीवन अगेन और वापस से आज बात करेंगे प्लेसमेंट प्रिपरेशन को लेके। तो मैंने एक ब्लॉग लिखा था जुलाई 2023 में कि किस तरीके से एक प्लेसमेंट प्रिपरेशन को मैंने अप्रोच किया। और अगर आप भी प्लेसमेंट कर रहे हो तो क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बेसिकली, और क्या क्या चीज़ें से आप इम्प्रेस कर सकते हो या फिर आप जॉब पा सकते हो। थोड़ा क्लिक बिट टाइप में बोले तो हाँ यही है। तो आज देखेंगे हम लोग कि रिक्वायर्ड स्किल्स क्या रहती है जब आप एक इंटरव्यू में बैठते हो। तो सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज का ध्यान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, या फिर वो पाइथन हो। अब C++ और जावा पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस देने का ट्राई करूँगा, क्योंकि इसमें ऊप्स लैंग्वेज, ऊप्स के जो मेथड है, नॉट लैंग्वेज, इन्हें ऊप्स लैंग्वेज कहा जाता है विच इज़ फाइन। पर इसमें ऑब्जेक्ट और क्लास का मेथड चलता है। जो कोड होते हैं वो एक ऑब्जेक्ट और क्लास में लिखे रहते हैं, ऐसा नहीं है कि पाइथन में नहीं लिखे रहते। वो मैं पाइथन को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहा हूँ बताता हूँ। तो इन ये सारे ऊप्स के लैंग्वेज है, पर पाइथन में लाइब्रेरीज बहुत कॉमन है। आपको कुछ भी करना है, आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करना रहता है। और जैसे कि एक एग्जांपल दें तो अगर आपको मैं कहूँ कि आपको एक नंबर्स को सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो C++ और जावा में आपको कोड लिखने पड़ेंगे। पर पाइथन में आप सिंपल मैथ के इंपोर्ट करो और उसमें मैथ डॉट सॉर्ट लगा दो। ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की और वो डाल दिया। तो बेसिकली जो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अगर आपको, आप ही सोचो कि अगर आपको समझना है कि कैंडिडेट को कोडिंग आती है कि नहीं, अच्छे से उसने समझा है कि नहीं, कि लूप्स कैसे काम करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, तो वो बेसिकली उस पर ही जाएंगे। आप जो आपका C++ और जावा की कोडिंग है जिसमें लाइब्रेरीज उतनी कॉमन नहीं है। खैर ये हो गई लैंग्वेज की बात। उसके बाद हम लोग आते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम पे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और ये फिक्स है, पूछा जाएगा इंटरव्यू तक तो तब पहुंचोगे जब डीएसए कवर कर लोगे, क्योंकि जो राउंड वन होगा वही डीएसए रहेगा। बेसिकली राउंड वन एप्टीट्यूड होता है, जो मैंने यहाँ सेकंड लास्ट में लिख के रखा है। लेकिन आपको एप्टीट्यूड के साथ जो सबसे ज़्यादा पॉइंट दिलवाता है या फिर मार्क्स दिलवाता है एक इंटरव्यू राउंड्स में, वो है डीएसए। तो डीएसए कवर होना चाहिए। डीएसए में मैं बताऊंगा कि किस यूट्यूबर से पढ़ा था और कौन सा यूट्यूबर क्या चीज़ों को कवर किया है। लेवल वन जो डीएसए होता है उसमें क्या कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि पैटर्न प्रिंटिंग हो गए, आपको पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स, तो जो नंबर्स के कोडिंग है वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा कि कौन सा चैनल सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपको। स्किल्स होने चाहिए आपको, वेब डेवलपमेंट के हो, ऐप डेवलपमेंट का हो, डेटा साइंस का हो, क्योंकि ये जो स्किल्स होते हैं ये आपका कंपनी डिफाइंड होता है। अगर एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि वेब डेवलपमेंट का कंपनी है और वो जैंगो यूज़ करता है फॉर बैक एंड पर्पस, और अगर आपको जैंगो आता है तो आपका एक अपर हैंड रहेगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंटेस्टेंट्स। तो ऐसा है क्या कि डेटा साइंस की कंपनी में आप प्लेस नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि कंपनीज आपकी कैपेबिलिटी को देखती है कि आप कितना सीख सकते हो। अगर आपने बैकएंड सीखा हुआ है जांगो का, तो वो आपकी कैपेबिलिटी जानते हैं कि हाँ यार ये पाइथन तो जानता है एटलीस्ट बेसिक बेसिक, तभी वो पाइथन का फ्रेमवर्क को कर रहा है। नेक्स्ट इज़ हमारा डीबीएमएस। डेटा को कैसे रखते हैं, डेटा रिट्रीव कैसे होता है, डेटा को अपडेट कैसे करते हैं, जो कि हमारा एसक्यूएल सुने होगे, राइट। तो वो डीबीएमएस जो कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो कवर करता है। नेक्स्ट इज़ ओएस एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टॉपिक्स हैं, जैसे डेडलॉक एक टॉपिक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कैसे ओएस आपको, आप ओएस से कितने फेमिलियर हो, राइट, वो आपका इम्पैक्ट दिखाता है कि हाँ यार आपने कंप्यूटर साइंस की ये, वैसे ये कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं, तो ये आपका देखेंगे कि हाँ यार ये क्लास में कैसे थे, बेसिकली आपका एकेडमिक कैसा था, ये वो बताएगा। साथ ही साथ जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है COA, वो आपका बहुत डिटेल्ड होता है। आपको एस रैम क्या है, डी रैम क्या है वगैरह पता होनी चाहिए कि यार ये डायनेमिक रैम है। रैम और रोम में जो बहुत बेसिक है, स्कूल में पढ़ाए जाते थे, वो भी एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एप्टीट्यूड एंड नेक्स्ट इज़ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के लिए मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है। आपको
कौन सा डिस्कॉर्ड चैनल हेल्प करेगा, क्योंकि आपको स्पीकिंग स्किल्स प्रैक्टिस करने के लिए पब्लिक चाहिए पहले तो। और ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि दोस्तों में इंग्लिश में बात करूँगा, तो वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो बेस्ट है एक डिस्कॉर्ड चैनल दे दूंगा, वहाँ जाना। वहाँ पे रूम्स बने होते हैं, 2x2 का रूम होता है, 3x3 का रूम होता है। वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं जस्ट फॉर इंग्लिश लर्निंग व्यू। ओके, तो वो लोग आएंगे और आपसे वो बात करेंगे, या फिर आप उनसे बात करना, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। बाकी एप्टीट्यूड कहाँ से करना है इसके लिए मैं यूट्यूब चैनल बता दूंगा। तो ये सारे स्किल्स होते हैं जो कि बेसिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये एक इंट्रो पार्ट ही रखते हैं, क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा सा स्ट्रेच आउट होगा वीडियो, तो इसको पार्ट बाय पार्ट करते हैं। जैसे आज मैंने ये फर्स्ट बता दिया, अब कल जो बताऊंगा वो होगा कि लैंग्वेज आपको कहाँ से स्टार्ट कर देना है पढ़ने के लिए। हाँ, बेसिक बता दूँ तो मैं कुछ लिंक्स बता दूंगा, कुछ वेबसाइट्स बता दूंगा जहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे कम्प्लीटली, जो आप अच्छे से समझ लोगे, जहाँ पे एग्जांपल्स दिए रहेंगे। हाँ, साथ ही साथ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के लिए यूट्यूब चैनल्स बता दूंगा कि लेवल 1 का पेप कोडिंग का प्लेलिस्ट अच्छा है, लव बब्बर की चीट शीट अच्छी है। ये मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। स्किल्स में आपको कौन से स्किल्स सीखने हैं, स्किल्स पे आई थिंक एक वीडियो जाएगा नेक्स्ट पूरा कम्प्लीटली, कि वेब डेवलपमेंट क्या होता है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, ये सारा ओवरव्यू। बाकी DBMS, OS और कोआ विच इज़ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये देखता हूँ एक ही में निकाल लूँगा। और एप्टीट्यूड और पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपका जो फर्स्ट जो टारगेट है वो एप्टीट्यूड से पूरा होता है, और जो लास्ट है विच इज़ इंटरव्यू, वो आपका पब्लिक स्पीकिंग से क्लियर होता है। तो बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं। एक इंट्रो है, जानता हूँ आज कुछ नहीं बताया हूँ, आई थिंक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया हूँ कि हाँ ये सही है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप थोड़ा बहुत ओवरव्यू तो पता चल ही गया होगा कि हाँ यार, एक कोडिंग हो गया विच इज़ DSA, जिसमें कुछ कुछ टॉपिक्स समझने हैं। एक हमारा पब्लिक स्पीकिंग हो गया, जिसमें आपको इंटरव्यूअर को अच्छे से इम्प्रेस करना है। एक हमारा स्किल सेट हो गया विच विल बी स्पेसिफिक टू डिफरेंट डिफरेंट कंपनी। और फिर लैंग्वेज तो है ही बेसिक, कंप्यूटर आपकी भाषा कैसे समझेगा, तो लैंग्वेज से समझेगा, तो आपको बेसिक लैंग्वेज तो पता होना चाहिए। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच अगर देख रहे हो तो। बाकी अच्छे से रहो और ध्यान से रहो। ओके बाय।